प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं का हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है संगतकार। इसके कवि हैं मंगलेश डबराल। जो भी विद्यार्थी इस बार के 2026 के जो बोर्ड देने वाले हैं, वो सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे जैक बोर्ड के हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है? तो आइए हम शुरू करते हैं इसका हम व्याख्या। इस चैप्टर का पहले कविता का हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में इसका हम प्रश्न उत्तर को देखेंगे, ठीक है? तो आइए हम आज इसका व्याख्या देखते हैं, ठीक है? तो देखिए ये जो कविता है क्षितिज भाग 2 का किताब से लिया गया है, ठीक है? संगतकार, कवि का नाम है मंगलेश डबराल, ठीक है? चलिए पहला काव्यांश देखते हैं। क्या है? मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है। वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। देखिए सबसे पहले आप लोग जानिए कि संगतकार क्या होता है। संगतकार क्या जो होता है, वो जो मुख्य गायक होता है उसका पीछे जो गाने वाले लोग होते हैं उसे संगतकार कहते हैं, ठीक है? चलिए इसका हम व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक किसी संगीत सभा में अपना कोई गीत प्रस्तुत कर रहा होता है तो उसकी भारी व गंभीर आवाज के साथ ही हमें संगतकार, मुख्य गायक का साथ देने वाला सह गायक की आवाज सुनाई देती है, ठीक है? साथ में आप लोग सुनते होंगे, हर गाना में हम लोग भी सुनते हैं, जिसे कोरस कहा जाता है। कोरस सिंगर जो मेन सिंगर के पीछे गाते हैं लोग साथ में, ठीक है? वह आवाज सुंदर हल्की-हल्की मगर सुंदर और मधुर सुनाई देती है। कवि उस संगतकार की आवाज सुनकर अंदाजा लगा रहे हैं कवि जब इस उनकी आवाज को सुनते हैं तो अंदाजा लगा रहे हैं कि यह संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है या मुख्य गायक का कोई शिष्य भी हो सकता है या फिर संगीत सीखने के लिए पैदल चलकर मुख्य गायक के पास आने वाला कोई उनके उनके दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि यह संगतकार जब से गायक ने गाना शुरू किया तब से उसका साथ देता आया है, ठीक है? यानी शुरू से ही वह संगतकार का मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसके संगीत को और प्रभावशाली बनाता आया है, ठीक है? चलिए अगला काव्यांश हम देखते हैं। अगला काव्यांश 2 नंबर काव्यांश देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। गायक अब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। यह अपने ही सरगम को लांघ कर चला आता है, भटकता हुआ एक अनहद में। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, ठीक है? चलिए अब इसका हम व्याख्या देखते हैं। देखिए इसका व्याख्या है उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कभी-कभी मुख्य गायक किसी गाने का अंतरा गाने में इतना मगन तल्लीन हो जाते हैं कि वह अपने सुरों से ही भटक जाता है, यानी असली सुरों को ही भूल जाता है और अपने ही गीत या ताल में लगने वाले स्वरों के उच्चारण को भूल जाता है। वह संगीत के उस मोड़ पर आ जाता है जहाँ अंत निकट हो। ऐसी स्थिति में संगतकार जो हमेशा मुख्य सुरों को पकड़े रहता है, वही उस समय सही सरगम को दोबारा पकड़ने में मुख्य गायक की मदद करता है। मतलब कर उसे विकट स्थिति से बाहर, मतलब कह रहे हैं कवि कि कभी-कभी जो सिंगर गायक होते हैं वो गाते-गाते अपने लय को अपने सुर से वो भटक जाते हैं, ठीक है? गाने में इतना डूब जाते हैं कि वो अपने लय से भटक जाते हैं। असली जो सुर है उसे वो भूल जाते हैं। तो ऐसे में जो संगतकार होता है वो सुर को पकड़े रहता है, ठीक है? और वही जो है सरगम को दोबारा पकड़ने में मुख्य गायक की मदद करते हैं, ठीक है? चलिए और कहने का तात्पर्य यह है कि संगतकार हमेशा मूल स्वरों को ही दोहराता है। मतलब संगत कहने का तात्पर्य यह है, जो संगतकार जो है, जो मूल स्वर जो होता है उसे ही हमेशा दोहराता है ताकि गायक को याद रहे हमारा अंतरा क्या है,
ठीक है। जब मुख्य गायक गीत गाते हुए सुरों की दुनिया में खो जाता है और अंतरे के सुर तान की बारीकियों में उलझ कर बिखरने लगता है, वह मुख्य सुरों को भूल जाता है, तब वह संगतकार के गाने को सुनकर वापस सुर से जुड़ जाता है। ठीक है। अर्थात संगतकार सुर से भटके हुए मुख्य गायक को वापस सुर पकड़ने में मदद करता है। समझ गए होंगे, बहुत ही आसान भाषा में है। हमारे चैनल में जो भी आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। कवि आगे कहते हैं कि उस समय ऐसा लगता है मानो जैसे कि वह संगतकार मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो, ठीक है, और उसके साथ आगे बढ़ रहा हो। उस समय मुख्य गायक को अपना बचपन याद आ जाता है, जब वह नया नया गाना सीखता था या उससे किया था। उसका गुरु उसका गुरु उसको सुर से भटकने ना देकर सही सुरों पर बने रहने की उसकी मदद करता था। ठीक है, उसे याद आ जाता है संगतकार को। ठीक है, चलिए मुख्य गायक को अपना बचपन याद आ जाता है उस टाइम। ठीक है, चलिए अब काव्यांश तीसरा देखते हैं, इसमें क्या है। चलिए पहले पंक्ति को हम पढ़ते हैं, इसके काव्यांश को देखिए। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी गायक को ढांढस बांधता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह फिर से सकता है गाया जा चुका राग। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका व्याख्या हम। आइए इसका देखिए, उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब कभी मुख्य गायक संगीत शास्त्र से संबंधित विद्या का प्रयोग करके ऊंचे स्वर में गाता है तो उसका गला बैठने लगता है, उससे सुर संभलते नहीं है। ठीक है, तब गायक को ऐसा लगने लगता है जैसा कि उसकी आवाज कांपने लगती है। ठीक है, जिससे मन की निराशा व हताश प्रकट होती है। ठीक है, उसके भीतर एक निराशा छाने लगती है और उसका मनोबल खत्म होने लगता है, उसकी आवाज कांपने लगती है, जिससे उसके मन की निराश व हताश प्रकट होने लगती है। उस समय मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने वाला, उसके अंदर उत्साह जगाने वाला संगतकार का मधुर स्वर सुनाई देता है। ठीक है, उस सुंदर आवाज को सुनकर मुख्य गायक फिर नए जोश से गाने लगता है। आगे कहते हैं कि कभी कभी संगतकार मुख्य गायक को यह बताने के लिए भी उसके स्वर में अपना स्वर मिलाता है कि वह अकेला नहीं है, कोई है जो उसका साथ हर वक्त देता है, और यह भी बताने के लिए कि जो राग या गाना एक बार गाया जा चुका है उसे फिर से दोबारा गाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी मुख्य गायक अपने द्वारा गाई पंक्तियों को दोहराना नहीं चाहता है। ठीक है, जिस वजह से वह अपनी लय से भटकने लगता है, तभी मुख्य गायक का साथ देने संगतकार आ जाता है और मुख्य गायक को हौसला देता है। जब जब भी वह डगमगाएगा उसका साथ देने के लिए वह हमेशा उसके साथ है, और जो पंक्ति मुख्य गायक गा चुका है उन पंक्तियों को भी दोहराया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, काव्यांश 4। ठीक है, काव्यांश 4 में है, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, यह अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब भी संगतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है, यानी उसके साथ गाना गाता है, तो उसकी आवाज में एक संकोच साफ सुनाई देता है, और उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से धीमी रहे, अर्थात उसका स्वर भूलकर भी मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना हो जाए। इसका ध्यान वह बहुत अच्छे से रखता है, लेकिन हमें इसे संगतकार की कमजोरी या असफलता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वह मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए ऐसा करता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि अपना स्वर ऊंचा कर वह मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है। ठीक है, इसलिए उसका जो स्वर है, उसका आवाज है, वो मुख्य गायक से थोड़ा नीचे रखता है। ठीक है, और उसका माननीय गुण है ये। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से ये चैप्टर का व्याख्या हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में थी।
आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी ज़रूर दबाइएगा, ठीक है? और हम अगले वीडियो में इसका जो है इम्पोर्टेंट जो वीवीआई जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, पीवाईक्यू जो भी होगा, उसे हम करवाएँगे, ठीक है? धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।